अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक हैं, तबीयत से ठीक हैं। आज है जनाब संडे 17 अगस्त, सुबह बज के 9:09 और मैं हूं आपका दोस्त जहांगीर, ट्रैवल विद जहांगीर के साथ। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो ज़रा लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो आज है बेसिकली सुबह सुबह उठने का मकसद। संडे को तो कोई भी सुबह सुबह नहीं उठता, मैं उठ गया हूँ। सुबह सुबह उठने का मकसद ये है कि आज है लंगोटियों की महफिल। लंगोटिए हम टोटल पाँच दोस्त हैं और एक डेथ हो गई हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दोस्त की डेथ हो गई हुई है और एक दोस्त सिटी में नहीं है। और काफ़ी अरसे के बाद प्लान बना था अचानक कि हम लोग इकट्ठे होंगे। तो एक ये आ रहा है जनाब, देखो की हाल हो गया है। मोटरसाइकिल जा रही है ना, मगरों जरा बंदा आ रहा है ना, मोटा जहा ढिड कटिया आ रहा है नजर है बंदा। तो एक को भी मैंने जाके पिक करना रास्ते से, तो फिर नाश्ता कहीं करना है इकट्ठे हमने। तो लेट्स बिगिन दी जर्नी। तो लंगोटियों की आज आपको ना गुफ्तगू सुनवाते हैं सारी इंशाल्लाह। ये देखें एक बंदा, तो ये कोई जानता है इस बंदे को तो मुझे कमेंट में बता दें। नहीं जी, डॉक्टर साहब आ गए हमारे साथ, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब, और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं जनाब आफत जमशेद साहब को लेने उनके महल्ले च। तो उसके बाद फिर अभी डिसाइड भी नहीं हुआ कि हमने नाश्ता कहाँ करना है और क्या खाना है और क्या पीना है। दो जी अपना सारा राह छिड़ा रहे नहीं कर रहा थी ना, मैं इस वास्ते मार देता। नहीं ना, हम हाफिज जमशेद साहब के डेरे पे पहुंच चुके हैं। वो आगे हैं, आने वाले हैं, बस रेडी हैं। डॉक्टर साहब तुम सुनाओ तबीयत से बच्चे यस मोल चलो कदी असी आप बच्चे हैं इन्होंने सड़कों से फिरने होने था, तो हुण साढ़े बच्चे ने जनाब। बस वक्त चेंज होता रहता है और सारा सिस्टम जनाब चलता रहता है। तो गेम है जनाब, बड़ी अल्लाह का निज़ाम है। तो मैं तो कल का डर गया जी बहुत ज़्यादा। कल दियाँ खबर आ रही ने जी पंजाब क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं जी। अब क्लाउड बर्स्ट अगर ये इतने ही हकीम हैं तो इनको पहले जिस जगह पे आया है उस जगह पे क्यों नहीं पता इन्हें कि क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं। तो सवात में इतना नुकसान हो गया, बुनीर में इतना नुकसान हो गया है, तो वो अगर ये इतने ही साइंसदान है तो फिर उधर से नुकसान क्यों नहीं बच सका इनसे। कम अज कम चले जानी नुकसान तो बच जाता। जो इकदाम होते क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, उनकी कोई वार्निंग दी जाती कि ये एरिए जो है ये हिट लिस्ट पे हैं या इस निशानदही कर देते कि यहाँ पर ज्यादा चांस है, तो उनमें भी काफी नुकसान होने से बच जाता। अभी ये है कि अभी पंजाब के जनाब 16 अजला हैं। पंजाब के 16 अजला को उन्होंने ना वार्निंग भी दी है। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ अप करके बता रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं उनसे अभी तक ना कोई 3-4 ही इतला आए हैं। तो सोशल मीडिया की तो खैर बात ही छोड़े ना, लेकिन मैं कम अज़ कम झूठ नहीं बोलता सोशल मीडिया पे, मुझे इतना पता है। नहीं जी, ये जनाब सामने हाफिज जमशेद साहब की एंट्री हो गई है। ये जनाब आ गए हाफिज जमशेद साहब। हाफिज जमशेद साहब ने बहन की जगह खराब कर दी है। लगना मैनू हाँ जी जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? कैसे जाओ? वालेकुम सलाम जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब अपनी ज़रूरत के तहत ना इसका शीशा नीचे कर लें। उसकी रीज़न ये है कि कल परसों का ना ਇਹਦਾ AC आउट ऑफ ऑर्डर होया जी। अच्छा जी, हम प्लान की है जाना किधर है? पीपल्स कॉलोनी के बाहर प्लान कोई नाश्ता कराना किन्ने में? मैं कराना है जी सानू होस्ट ते गो नाश्ता करते हैं फिर डॉक्टर साहब की हल्का फुल्की करना। मैं तो इन्ना हैवी करन दा नहीं है कि पाए शाए ते कदा मैं वो जिहियां चीज़ां खाना है वहाँ, लेकिन यूज टू नहीं है ना। हाँ नहीं कोई नहीं जिस तो इतने फटोर चलिए शाही वाले को। दी बेस्ट है, ठीक है की ख्याल है? बेहतरीन। लो जी फिर पीपल्स कॉलोनी शाही चने ते जनाब असीं हुण जा रहे हैं। तो चलिए ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। नहीं, नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता तो एक बहाना था, बेसिकली हमने इकट्ठे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अब देखें कहाँ बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या हाँ भाई कौन मेरे चलिए क्या क्या चीज़ होता है। चलो फिर, तो ये जनाब दोस्त हैं मेरे बचपन के लंगोटिए हाफिज जमशेद साहब। हाफिज साहब, आप कब से मेरे साथ हैं या हम कब से इकट्ठे हैं? जी माशाल्लाह क्लास 1 से जी। क्लास 1 से हम इकट्ठे हैं जनाब। माशाल्लाह हाफिज जमशेद मोर साहब। देन 4 डेकेड नो। हाँ बिल्कुल, 4 दहाइयाँ हो गई हैं जनाब, 4 दहाइयों से ज़्यादा कि हम इकट्ठे हैं बचपन के, बिल्कुल। और ये हैं जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, इनको हम प्यार से डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको कितना अर्सा हो गया हमारे साथ? हाँ, तकरीबन इतना ही जी। तकरीबन 40 साल। तकरीबन 40 साल। 40 साल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक दोस्त हमारे की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उसको हरीक रहमत अता फरमाए। तो एक दोस्त आज स्थिति में नहीं था, इसलिए उससे मुलाकात नहीं हुई। तो हम 5 दोस्त हैं बचपन के, और ये मेरे चड्डी फ्रेंड हैं लंगोटी है, जिनसे कोई बात आपकी छुपी नहीं होती। तो आज बड़े अरसे बाद हम इकट्ठे हुए हैं, कोई तकरीबन 1.5 साल बाद। तो अशरफ चीमा साहब चीमा साहब के बारे कोई तुसी गुफ्तगू करना? हमारे एक दोस्त हैं जी अशरफ चीमा साहब, वो आउट ऑफ सिटी हैं, अल मशहूर। तो, हाँ अल मशहूर नहीं, वो मौजूद नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। जी जी बड़ा मिस कर रहे हैं जी, हम चीमा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। और वो माशाल्लाह हर महफिल की जान होते हैं। बल्कि जी हमारी भी जान है जी, चीमा साहब हमारी भी जान है जी। तो जनाब ये है कि आपके भी दोस्त होंगे, जब आप कभी इकट्ठे बैठे हैं तो फिर आपको वक़्त का भी अंदाज़ा भी नहीं होता। तो जैसे हमें आज अंदाज़ा नहीं हो रहा वक़्त का, हमारी डाटा ट्रांसफ़र ही इतना होने वाला है कि मतलब कि हमारी बातें नहीं ख़त्म हो रही, हमारी हमें एहसास ही नहीं है किसी और बात का। हम कहाँ बैठे हैं, क्या मतलब हम सिर्फ बातें चल रही हैं। अब हम जब बच्चे थे तब से दोस्त हैं, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी भी बातें, बच्चों की शादियां, ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह नाना अबू बन गए हैं। तो ऐसा ही है, दिखाया जी। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये हाफिज साहब हैं जनाब, इनके भी बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, बड़े रोजगार हैं। तो मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा तो वो भी पढ़ ही रहे हैं, अब्दुल्ला को आप जानते हैं। तो ये सीन है जनाब सारा। ऐसे ही दोस्त यार जब मिल जाएं तो फिर वक़्त का भी एहसास नहीं होता, और आपके चेहरे की जो खुशी होती है वो भी डबल ट्रिपल हो जाती है कि आपके बचपन के दोस्त मिल जाते हैं, जिनके साथ आपका गपशप होती है, खुली डुली। ये गेम है। तो ये ऐसे तल्लक होता है, ये ऐसा बचपन का कि आप बैठते हैं ना तो एक दूसरे के पास, तो ये कुछ रूहानियत ही ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक आपकी जो तकलीफ़ हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। दोस्तों के साथ बैठ के हंस कर, अगर आपके पुराने दोस्त हैं कोई, तो आप एक दफ़ा से फिर जवान हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्यों जी आप साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ना टाइम का एहसास होता है गुजरने का, और ना ये ज़हन में आता ही नहीं है कि यार ये बात इस बंदे से शेयर करनी है या नहीं। वो जो भी अंदर छुपी हुई बरसों की चीज़ें हैं ना, वो सारी खुद ही वो खुलती चली जाती हैं। सारी वो पुरानी बातें, आज की बातें, हर चीज़ जो है ना, तो ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कंधा ज़रूर होना चाहिए जिस पे कभी बंदा सर रख के तो अपने दुख जो हैं, वो अपनी तकलीफ़ें जो हैं वो सारी शेयर कर सके। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो किसी को भी ऐसा दुख ना दे कि जो वो किसी से शेयर भी ना कर सके। तो ये बहुत बड़ी नेमत है जी, पुराने दोस्त जो हैं। तो अल्लाह पाक सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे।
تو انشاءاللہ بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی جب تک زندگی ہے ہم لوگ ایسے ہی ملتے جلتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت تھا کہ جب ہم جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں نا صبح دوپہر شام ایک ایک آپ نے خوراک لینی ہے، تو ہم جب تک صبح دوپہر شام نہیں تھے ملتے تو ہمیں رات کو نیند نہیں تھی آتی۔ دوستانہ ایسا ہوتا ہے، تو ہر طرح کی گھر میں فیملی کی اتنی کیئر نہیں ہونی جتنی دوستوں کی ہوتی ہے۔ تو اب ٹائم گزرتا ہے، جب بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹائم مطلب کہ نا وہ کسی برسرے روزگار کی تلاش میں یا اپنے کیا کہتے ہیں زندگی سمیٹنے کے چکر میں تو اب فرائض میں مصروف ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی فرائض میں مصروف ہو دنیا جاتا ہے۔ داری میں رشتے عزیز و قارب کے لیے یہ دوستی ایک ایسا تعلق ہے، ایسا ایک رشتہ ہے کہ وہ باتیں جو آپ اپنی قریب ترین ہمدرد سے نہیں کر سکتے، بلڈ ریلیشن سے نہیں کر سکتے، یہی ایک ایسا تعلق اور ایک ایسا رشتہ ہے جس سے آپ اپنی ہر دل کی بات کر سکتے ہیں بغیر خوف کے اور بغیر کسی تردد کے۔ بالکل یہ ایسے ایک تعلق، اور پھر آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، بالکل ریلیکس۔ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو صاحبان یہ تھی گیم دوستوں کی، ابھی پورا دن پڑا ہے، آپ نے پورا دن میرے ساتھ رہنا ہے، پھر آپ سے ہوتی ہے گپ شپ بعد میں، ابھی ان کے ساتھ ٹائم ذرا اسپینڈ کر لیں۔